इस एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है आईटीएल हमको, अपनी जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कैसे हम प्रॉपर वे में और इन्हेंस करके प्रोवाइड कर सकते हैं। आईटीएल हमको हेल्प करता है प्लान सर्विसेज को प्लान करने में, इम्प्लीमेंट करने में, और जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको मेजर करने में, राइट। बट एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये रूल नहीं है, ये आपका जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडेंस है, एक फ्रेमवर्क है। सो व्हाट इज द आईटीएल फ्रेमवर्क? So ITL Service Management provides a set of best practices and techniques for selecting, planning, delivering, and maintaining in IT services within a business that aligns the department's action and expenses with the changing business demand. तो business demand के according जो है हम अपना services को select, plan और deliver, maintain कैसे कर सकते हैं, ये ITL हमको ये framework बताता है। So what is the benefit of ITL? ITL के क्या क्या benefits हैं? So lower cost, अगर हम इस फ्रेमवर्क का यूज करते हैं तो हम एक कॉस्ट इफेक्टिव जो है सिस्टम सर्विस डिजाइन कर सकते हैं, हाई क्वालिटी ऑफ आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्रीज बिजनेस प्रोडक्टिविटी हो, इंप्रूव होगी हमारी, इंप्रूव आरओआई होगा, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा कस्टमर को अगर इस फ्रेमवर्क और बेस्ट प्रैक्टिसेस का हम यूज करते हैं तो। इंप्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर वे में, इंप्रूव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आईटीआईएल लाइफ साइकिल। सो आईटीआईएल लाइफ साइकिल क्या है? कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। जैसे कि मैंने बताया कि ये 5 बुक्स का एक सेट है। तो इसमें जो फर्स्ट बुक है वो है सर्विस स्ट्रेटजी, जो कि हमको हेल्प करती है कस्टमर की नीड को समझने में एंड अंडरस्टैंड करने में, जो भी हम सिस्टम डेवलप और डिलीवर करना चाहते हैं। तो सर्विस स्ट्रेटजी हमको हेल्प करता है। सर्विस डिजाइन जो है, इट्स हेल्प टू एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिजाइन ए कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस। सर्विस ट्रांजिशन क्या है? ये बुक हमको हेल्प करता है बिल्डिंग एंड टेस्टिंग द डिजाइन। और सर्विस ऑपरेशन जो है ये हमको हेल्प करता है आपका जो भी सर्विस डिलीवरी हम कर रहे हैं उसको, सर्विसेज को मैनेज, इंप्रूव मैनेजमेंट करने में। कंटिन्यूअल सर्विस इंप्रूवमेंट हेल्प टू प्रिपेयर द मैकेनिज्म ऑफ द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो जो भी सर्विसेज हमारी, जो भी प्रैक्टिसेस हम यूज कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूअस हमको इम्प्रूव करना होता है, तो ये इसमें कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में हमको बताया गया है। ऑल इन ऑल, ITL provides holistic approach to service management and enable businesses to collaborate with the IT team to deliver IT services to stakeholders। मतलब कि जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको होलिस्टिक अप्रोच में सर्विस को प्रोवाइड करना है। इट मीन्स कि आपका जो भी एक्टिविटीज, जो भी डायमेंशंस है, उसको जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं वो सबको मिलके एक साथ जो है सारी जो भी टेक्निक्स हैं उनको यूज करते हुए एक हॉलिस्टिक अप्रोच में हमको काम करना होता है, ताकि वैल्यू क्रिएशन हो सके, सर्विस का प्रॉपर वैल्यू क्रिएशन हो सके। तो आज के सेशन में हम समझेंगे सर्विस कॉन्सेप्ट क्या है, आईटीएल गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, डायमेंशन ऑफ सर्विस मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ आईटीएल, और अंडरस्टैंड करेंगे कि सर्विस वैल्यू चेन क्या है, और 15 जो इसके डिटेल्स की मेन प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में जानेंगे। सो व्हाट इज द सर्विस मैनेजमेंट? सर्विस मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज दैट इनेबल वैल्यू टू कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज। अभी आपका कैपेबिलिटीज क्या है? किसी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी उसके रिसोर्सेज होते हैं, जैसे पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो रिसोर्सेज में आपके रिसोर्सेज कैसे हैं, स्किल्ड हैं कि नहीं, टूल्स और टेक्नोलॉजी हम कौन सी यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी कैपेबिलिटीज का यूज करके हमको जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वैल्यू लाना है।